हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र या कह सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट एक नए पोर्टल से कैसे बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, या फिर आप अगर जनसेवा चलाते हो या सीएससी चलाते हो, तो आप कस्टमर का भी जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाना चाहते हैं तो इस पोर्टल का यूज करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट ने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों का काम शुरू कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस, एक बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से, वो भी घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है इस पोर्टल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है ये। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाता है इस पोर्टल के द्वारा। सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा राइट कॉर्नर पे, आपको इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरल पब्लिक का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना होता है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने मोबाइल या ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट नेम डालना है, मिडल नेम, लास्ट नेम, सेक्स मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ। ये रजिस्ट्रेशन हम सिर्फ इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए बना रहे हैं। इसका बर्थ सर्टिफिकेट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एड्रेस की डिटेल पूछेगा, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे आधार कार्ड नेशनलिटी पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है। यहाँ पे नेशनलिटी चुनेगा कि आप इंडियन है या अदर है। ठीक है, उसके बाद आई पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा। चलिए फटाफट हम डाल देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे वेरीफाई विथ योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, यहाँ से आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वेबसाइट पे अपना एक आईडी बना सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करके एक ऑपरेटर आईडी बना सकते हैं और किसी का भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके जनरल पब्लिक पे आएंगे और आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए फटाफट हम डाल लेते हैं। ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका पोर्टल इस प्रकार से खुल जाता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, स्टील बर्थ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। इस पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आप जाएंगे बर्थ पे, सेकेंड ऑप्शन दिखेगा आपको रिपोर्ट बर्थ, इसी पे आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है, लगभग 4 स्टेप में, 1 2 3 4। ठीक, आपको चारों स्टेप बिल्कुल सही से भरने हैं, तभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा और उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले बॉक्स में आपको स्टेट चुनना है। आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस भी राज्य से आते हैं, उस राज्य को चुन लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपसे यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हिंदी इंग्लिश, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और बाकी यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग तिथि आज की डेट होगी जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो भी वैसे सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको बच्चे की जन्म तिथि, यानी कि बच्चे का बनाना हो चाहे बूढ़े का बनाना हो, आप किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में ही बता दिया था, आप कितना भी पीछे जा करके देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी भी पीछे जा करके सन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे वहाँ यहाँ पे जन्म तिथि सिलेक्ट हो चुकी है, वही जन्म तिथि आपको यहाँ पे एक बार कन्फर्म करने के लिए फिर से डालना होगा। ठीक है, हमने डाल दिया है 1/1/1956, यानी कि आप कितना भी पुराना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है बर्थ का तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप फीमेल मेल सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर हो। उसके बाद यहाँ पे आधार आईडी डालना है, जिसका भी आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड अगर हो या एनरोलमेंट आईडी हो तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डाल देना है। अदरवाइज आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं और बच्चे का नाम नहीं रखा गया तो इस बॉक्स पे ट्रिक लगा देंगे। ठीक, अदरवाइज किसी एजेड व्यक्ति का अप्लाई कर रहे हैं, उसका नाम है, तो आप फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भर देंगे और आपके हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे आपने लिखा है बनाने के लिए, वही नाम आपको सेम यहाँ पे फिर से डालना होगा, कंफर्म करने के लिए कि हाँ यही नाम का आपको, इसी नाम से आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। उसके बाद देखेंगे फादर की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, हिंदी में ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फादर की मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। और उसका फादर का आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक, उसी प्रकार से माता जी का भी आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डालना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर उनका डालना है
और आधार नंबर, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या था। अगर वो इंडिया से बाहर थे तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, इंडिया में थे तो इंडिया पे सिलेक्ट रहने देंगे। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस जो था वो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड। ठीक है, और यहाँ पे पूरा स्ट्रेट और लोकेलिटी आपका एड्रेस का डाल देना है। ठीक, अगर बच्चे के जन्म के समय जो पता था वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जन्म का स्थान, जन्म कहाँ हुआ है उस बच्चे का, या जो भी जिसका भी आप बना रहे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है, घर पर हुआ है या किसी अस्पताल में हुआ है या किसी अन्य स्थान पे हुआ है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप देखेंगे पूरा कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद नीचे पंजीकरण इकाई आ जाती है, यानी रजिस्ट्रेशन यूनिट। यहाँ पे आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट हो, नगर पंचायत हो, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपका सेकंड स्टेप खुल जाता है, जहाँ पे आपको देख सकते हैं ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो, यानी माता की डिटेल आपको इस स्टेप में भरनी होती है। आप देखेंगे यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, अगर सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पिता का धर्म चुनना है आपको, जो भी धर्म हो। पिता का जो भी शिक्षा है वो चुननी है आपको, कि आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े थे, या जिनका आप बना रहे हैं उनके पिताजी कहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद देखेंगे उनके व्यवसाय क्या था, जो भी व्यवसाय हो वो डाल देंगे। माता की सूचना डालनी है, माता किस धर्म की थी, माता की एजुकेशन क्या थी, उसके बाद माता क्या काम करती थी, वो सब सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे विवाह के समय माता की आयु यहाँ पे लिखनी है पूर्ण वर्षों में। उसके बाद इस संतान के जन्म के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में कितनी थी, तो यहाँ पे आपको कम से कम विवाह के 2-3 साल बाद बच्चा हुआ होगा तो आप 28 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, इस संतान के अलावा भी अगर बच्चे हैं तो आप जोड़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, जिस प्रकार से भी आपको प्रेगनेंसी हुई है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको मेथड ऑफ डिलीवरी चुनना है, डिलीवरी कैसे हुई थी, नॉर्मल हुई थी, कैसे हुई थी, तो आपको चुन लेना है। उसके बाद आप देखेंगे बच्चे के जन्म के समय वजन कितना था, जो भी वजन था वो डाल देंगे किलो में। उसके बाद गर्भावस्था की अवधि कितनी थी, कितने हफ्तों के लिए गर्भावस्था थी, जो भी समय हो आप यहाँ पे हफ्ते में डाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तभी जाकर के आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है। सबसे पहले आएंगे एड्रेस प्रूफ में, यहाँ पे आपको आधार कार्ड चुनना है अपना। तो इस बॉक्स में आकर के सबसे पहले आधार कार्ड चुनेंगे, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप कैमरे से फ़ोटो भी खींच सकते हैं, या फाइल में अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे उसके बाद देखेंगे सेकंड ऑप्शन में एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है, डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर। आप सेकंड प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का आधार कार्ड बना रहे हैं तो आप यहाँ पे आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अगर आप किसी एजेड व्यक्ति का बना रहे हैं, किसी पुराने व्यक्ति का बना रहे हैं, तो आपको एक तहसील से एफिडेविट बनवाना पड़ता है और उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे उस एफिडेविट पे लिखवा करके यहाँ पे अपलोड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद बस आपको 2 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने होते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका थर्ड स्टेप खुल जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे बच्चे की सूचना, पिता की सूचना, माता की सूचना, जितना भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की थी वो आपको पूरी इस प्रकार से शो करने लगेगा। अगर सारी डिटेल आपकी सही है तभी दोस्तों आप नेक्स्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप बैक जा करके कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी डिटेल सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा फॉर्म 4th स्टेप पे पहुँच चुका है, यही लास्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको फिर से अपनी सारी डिटेल एक बार चेक करनी होती है। अगर सब कुछ सही है, जो भी आपने भरा है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं सब कुछ सही दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में आना है सर्टिफिकेट ऑप्शन, यानी कि आपको किस लैंग्वेज में सर्टिफिकेट बनवाना है, हिंदी इंग्लिश या दोनों लैंग्वेज में। तो हम बोथ पे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इस बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे चेक का निशान लगा देंगे। ठीक, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद आप दोबारा आएंगे होम पेज पे, तो हमने फॉर्म को सबमिट नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ आपको डेमो दिया है। जहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट एप्लीकेशन में क्लिक करके मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ, यही डेमो था। ठीक, इसको हमने सबमिट नहीं किया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ्लो पे आकर के इस प्रकार से आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होता है, सारी डिटेल सही होती है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आप इसी वेबसाइट पे आकर के अपना फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो देखने के बाद आप किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बना पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।